हेलो एवरीवन, मैं आपको अभी इकोनॉमिक्स क्लास 12 चैप्टर 10 पूर्ति एवं पूर्ति का नियम का एमसीक्यू क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पूर्ति निम्नलिखित में किससे जुड़ी होती है। वो बोल रहा है कि पूर्ति किससे जुड़ी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा सा। और बा दोनों किसी समय की अवधि और कीमत पे जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 में वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से हैं। पूर्ति के निर्धारक घटक कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा द उपयुक्त सभी, जिसमें अ में है वस्तु की कीमत वस्तु की कीमत, ब में है संबंधित वस्तु की कीमत और स में है उत्पादन साधनों की कीमत। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा द उपयुक्त सभी। तो आ में है वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है और पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता है। पूर्ति को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में कौन सा फलन प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा अ। S इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट पी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, पूर्ति के नियम की निम्नलिखित में कौन सी मान्यताएं हैं। तो पूर्ति के नियम की मान्यताएं बताना है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा द। मान्यताएं क्या हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी, जिसमें अ में है बाजार में क्रियाताओं और विक्रेताओं कि आय स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक, आय स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और उत्पत्ति के साधनों की कीमत स्थिर रहती है और तकनीकी ज्ञान स्तर स्थिर रहता है द। ठीक, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा स। क्या व्यक्त करेगा, पूर्ति का नियम को व्यक्त करता है। ठीक, इसके बाद आते हैं पूर्ति क्वेश्चन नंबर 7 में, पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में कौन सा कारण है। 7 का हो जाएगा द उपयुक्त सभी, जिसमें अ में क्या है उत्पादन लागत में वृद्धि। ठीक, उसके बाद आता है ब में स्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि, ये हो जाएगा। और उद्योग में फर्म की संख्या में कमी होने पर भी क्या होता है, पूर्ति में कमी आती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में एक चित्र दिया हुआ है जो किसको प्रदर्शित कर रहा है। तो जो पूर्ति हो क्या हो, बढ़ रहा है, मतलब क्या हो, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा अ। पूर्ति का विस्तार हो रहा है। अगर मान के चलो ये क्या होता है, उल्टा आ जाता तो ये होता है पूर्ति की संकुचन, अगर उल्टा आ जाता तो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसमें विक्रेता निश्चित समय, बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा अ। क्या कहते हैं, पूर्ति बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में, पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है, यह किसका कथन है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा अ। किसका कथन है, तो ये हो जाएगा प्रोफेसर जेबी से। आंसर इसका सही हो जाएगा।